नवरात्रि कन्या भोज में यह तीन चीजें कभी मत खिलाना, वरना पूरे परिवार का विनाश होता है। पावन पर्व केवल माँ की आराधना का ही समय नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे घर परिवार के भविष्य को संवारने का भी अवसर है। कहते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या भोज का जो महत्व है, वह किसी भी अन्य धार्मिक कर्मकांड से कहीं अधिक है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि साक्षात मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का दिव्य मार्ग है। जो भक्त कन्याओं का सम्मान करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं और उन्हें देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता, रोग या अशांति नहीं टिकती। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कन्या भोज में छोटी सी भी भूल हो जाए, तो उसका प्रभाव बहुत ही भयानक हो सकता है। कई बार लोग अनजाने में कन्याओं को वह चीज़ें खिला देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार अशुभ मानी जाती हैं, और जब यह अशुभता कन्या के माध्यम से घर में प्रवेश करती है, तो उसका परिणाम पूरे परिवार पर भारी पड़ता है। यहीं से सुख शांति नष्ट होने लगती है। घर में क्लेश, बीमारी और दरिद्रता का डेरा जमने लगता है। कन्या भोज का महत्व इतना गूढ़ और पवित्र है कि हमारे अर्षियों मुनियों ने इसके नियमों को स्पष्ट कर दिया है। कहा गया है कि जैसे कन्या मां दुर्गा का जीवंत स्वरूप है, वैसे ही उनका भोजन भी पवित्र और सात्विक होना चाहिए। लेकिन यदि वही भोजन किसी गलती या अज्ञानवश अपवित्र हो गया, तो यह मां दुर्गा का अपमान माना जाता है, और मां दुर्गा का अपमान पूरे कुल और वंश के लिए विनाशकारी हो सकता है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रि कन्या भोज के समय वे कौन सी तीन चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए। ये तीनों बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे इतना गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है कि यदि इन्हें अनदेखा कर दिया जाए, तो पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा की चेतावनी है, और जो इसे समझ लेता है, वह अपने परिवार को आने वाले बड़े संकट से बचा सकता है। लेकिन भक्ति आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए, तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम इंद्रसेन था और रानी का नाम मैनावती। दोनों में बहुत प्रेम था। रानी मैनावती बहुत सुंदर थी। राजा और रानी का आपसी प्रेम गहरा और सच्चा था। एक दिन राजा और रानी अपने बगीचे में बैठे थे। दोनों हंसी जाक कर रहे थे। तभी आम के पेड़ पर कबूतरों का एक जोड़ा आकर बैठ गया। उन दोनों पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ी। राजा मुस्कुराकर रानी से बोले, हे प्रिय, क्या तुम बता सकती हो कि यह दोनों नर हैं या मादा? रानी ने कहा, महाराज, आप कैसी बात करते हैं? जोड़ा तो हमेशा नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक नर है और दूसरा मादा। राजा ने कहा, रानी, यह जरूरी नहीं कि यह नर और मादा ही हो। संभव है दोनों नर हो या दोनों मादा हो। शायद ये भाई बहन भी हो सकते हैं। रानी ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, यह जोड़ा निश्चित ही नर और मादा है। आपको पक्षियों की पहचान ठीक से नहीं है। राजा बोले, नहीं रानी, यह दोनों नर ही हैं। और इस तरह राजा और रानी में बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ी तो दोनों ने शर्त लगा ली। राजा ने कहा, यदि यह दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दूंगा, और यदि यह नर मादा निकले तो मैं स्वयं 14 वर्ष का देश निकाला ले लूंगा। तुरंत ही राजा ने एक शिकारी को बुलवाया। राजा ने कहा, हे शिकारी, इन पक्षियों को अपने जाल में पकड़ लो। फिर राजा ने पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाया और कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि यह पक्षी नर हैं या मादा। शिकारी ने जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी मैनावती जानती थी कि यह नर और मादा हैं। तब उन्होंने चतुराई से उस विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखीं और कहा, हे विशेषज्ञ, मैं महाराज से गहरा प्रेम करती हूँ। महाराज के बिना यह राज्य अधूरा हो जाएगा। यदि मुझे देश निकाला होगा तो मैं कहीं और रह लूंगी, लेकिन यदि महाराज 14 साल दूर चले जाएंगे तो यह राज्य के बिना बर्बाद हो जाएगा। राजा ना होने पर प्रजा दुखी होगी, चोर डाकू अत्याचार करेंगे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना होगा। विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा।
थोड़ी देर बाद शिकारी उन पक्षियों को पकड़कर ले आया। राजा और रानी के सामने दोनों पक्षी छोड़ दिए गए। राजा ने उत्सुकता से विशेषज्ञ से पूछा, बताओ, इन दोनों में क्या भेद है? क्या यह दोनों नर हैं या मादा? पक्षियों का विशेषज्ञ पहले से ही रानी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चुका था, इसलिए वह जानता था कि उन दो पक्षियों में एक नर और एक मादा था। पर रानी ने उससे कहा था कि महाराज को जीताना है। विशेषज्ञ ने रानी की बात मान ली और झूठ बोलने का निश्चय किया। जब वह महाराज के सामने गया तो बोला, महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। राजा को यह सुनकर बड़ा प्रसन्नता हुआ। राजा ने मन ही मन सोचा, अब मेरी बात सही साबित हुई। फुर्सत में वह अपनी प्रिया रानी से बोला, रानी मैनावती, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरी ना मानी। शर्त के अनुसार तुम हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूँ। रानी के लिए यह बहुत बड़ा दुख था। वह अंदर से टूट गई। वह रोने लगी। वह सोचने लगी, अब मैं किस ठौर जाऊंगी? मेरा गर्भ 3 माह का है। मैं इस बच्चे को कहाँ ले जाऊंगी? उसने महाराज से प्रार्थना की, महाराज, कृपया मुझे देश निकाला ना दीजिए। मैं अभी ठीक हालत में नहीं हूँ। पर राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा खड़ा हो गया। उसने झल्लादों को बुलवाया और आदेश दिया, तुम रानी को राज्य से बाहर ले जाओ। उसे यहाँ से मिटा दो। उसने हमारे नियम तोड़े हैं। उसे दंड मिलना चाहिए। झल्लाद रानी को बांधकर राज्य की सीमा से बाहर ले गए। वे एक घने जंगल की ओर बढ़े। रानी का हृदय दुख से भरा था। वह भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भुवनेश्वर, मेरी रक्षा कर। इस गर्भ का रक्षक तू ही है। रास्ते में झल्लादों में एक ने कहा, हमें राजा के आदेश मानने हैं, हमें उसे मारना होगा। पर दूसरे ने सीना थपथपाकर कहा, भैया, हमने इस महारानी का बहुत मान रखा है। हमने उसे अपने घर की तरह पाला है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तीसरे झल्लाद ने भी मन बदल लिया और बोला, हमने हजारों लोगों को मौत दी, पर आज पुण्य का काम कर लें। क्यों ना हम महारानी को जीवित छोड़ दें और राजा को बता दें कि हमने उसे मार दिया। इसके बाद तीनों ने आपस में सलाह की। उन्होंने मिलकर निश्चय किया कि वे रानी को नहीं मारेंगे। वे रानी को जंगल में छोड़ देंगे। फिर लौटकर राजा के पास जाकर कहेंगे कि शोक करके महारानी की कथा समाप्त हो गई। झल्लादों ने कहा, राजा ने हमें तुम्हें मारने का आदेश दिया है। महारानी पर हम तुम्हें मारना नहीं चाहेंगे। अपने वस्त्र हमें दे दो। हम उन वस्त्रों को किसी प्राणी के रक्त में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। महारानी डर कर पास ही की एक वृक्ष की छाया में जाकर अपने वस्त्र उतार कर दे दी। झल्लाद उन वस्त्रों को लेकर चले गए। कुछ आगे जाकर उन्होंने सोचा कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना होगा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक हिरण दिखा। झल्लादों ने वह हिरण शिकार कर लिया। हिरण के रक्त में कपड़े रंगने के बाद वे राजा के पास लौट आए और कहने लगे, महाराज, हमने महारानी को मार डाला है। राजा इंद्रसेन को यह सुनकर कोई दया नहीं हुई। वह अपने राज्य के कामों में व्यस्त हो गया। उधर बेचारी महारानी मैनावती गर्भ में थी और झाड़ियों में छिपकर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वह पेड़ों के पत्ते और सूखे फल खा लिया करती। इस तरह महारानी 10 से 15 दिन तक उस सुनसान वन में रही। वहां उसकी कोई देखभाल करने वाला ना था। पर कहते हैं, भगवान दुखियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन राजा भोज शिकार के लिए उसी वन में आए। वे खेल खेल में उसी भाग में पहुंच गए जहां महारानी छुपी हुई थी। महारानी झाड़ियों के नीचे बैठी थी और निवस्त्र थी। घोड़े की टाप सुनकर वह और अंदर छिप गई। राजा भोज ने झाड़ियों में कुछ हलचल पाई और सोचा कि शायद कोई हिरण या सूअर होगा। उन्होंने सैनिकों से कहा, इन्हें चारों तरफ से घेर दो। सैनिकों ने जल्दी से झाड़ियों का घेराव कर लिया और तीर तलवार उठाकर खड़े हो गए। सैनिकों को देखकर महारानी भयभीत हो उठी। उसने सोचा कि वे मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। तब महारानी ने पवित्र स्वर में आवाज लगाई, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ। मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे बख्श दो। जब राजा भोज ने एक स्त्री की आवाज सुनी तो वे बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई हो? रानी मैनावती ने उत्तर दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ना कोई रिश्तेदार है, ना अपना संबंधी। मैं इस वन में अकेली रहकर समय काट रही हूँ। राजा भोज बड़े दयालु और धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा, बहन, चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाना चाहता हूँ। तुम इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें अपने महल ले चलूँगा। आज से तुम्हारे दुख समाप्त हो गए। रानी मैनावती बोली, हे भाई, ठीक है, आपने मुझे अपनी बहन माना, पर मैं झाड़ियों से बाहर नहीं आ सकती।
राजा ने पूछा। क्यों बहन, कारण क्या है? रानी ने कहा, राजा साहब, मैं इस समय निर्वस्त्र हूँ, मैं कैसे बाहर आऊं? राजा भोज ने विचार किया। वे अपने गले का दुपट्टा उतारकर झाड़ियों की ओर फेंकते हुए बोले, बहन, इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ लो, अब बाहर आ जाओ। रानी ने दुपट्टा अपने शरीर पर लपेट लिया, फिर धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आ गई। जैसे ही रानी बाहर आई, राजा भोज आश्चर्यचकित रह गए। वह स्त्री अपूर्व सुंदरी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लग रहा था जैसे कोई राजकुमारी या अप्सरा हो। राजा भोज बोले, बहन, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा, तुम मेरी बहन हो। राजा भोज ने रानी को अपने रथ में बैठाया। फिर वे अपनी राजधानी विराटनगर की ओर चल पड़े। जब राजा भोज रानी को लेकर नगर पहुंचे तो प्रजा ने देखा। लोग कहने लगे, राजा ने बुढ़ापे में दूसरा विवाह कर लिया है। उनके पास पहले ही कई रानियां थीं, फिर नई रानी क्यों? राजा भोज के कानों में यह बात पहुंची। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया। राजा ने कहा, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं शिकार के लिए जंगल गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार स्त्री मिली, जिसका कोई आश्रय नहीं था, न कोई अपना था। मैंने उसे अपनी धर्म बहन बना लिया और राजमहल ले आया। क्या मैंने कोई पाप किया है? सभा में सब लोग चुप हो गए। फिर सबने रा फिर सबने राजा भोज की प्रशंसा की। प्रजा ने भी उनकी तारीफ की। इस प्रकार रानी मैनावती राजा भोज की धर्म बहन बनकर महल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रानी मैनावती का प्रसव काल निकट आ गया। एक दिन रानी मैनावती के गर्भ से एक परम सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा भोज यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस आनंद में राजा भोज ने पूरे नगर में भोज और दावत कराई। जब बालक 7 दिन का हुआ तो नामकरण संस्कार के लिए राजा भोज ने बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने अपनी पोथियां खोलीं और बार बार विचार किया, लेकिन बालक का सही नाम कोई भी निर्धारित नहीं कर पाया। कोई एक नाम सुझा रहा था, कोई दूसरा नाम, लेकिन राजा भोज को उन नामों में से कोई भी पसंद नहीं आया। अलग अलग नामों को सुनकर राजा भोज अत्यंत क्रोधित हो गए। राजा भोज ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन सभी ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। यह केवल पोथियाम लेकर घूमते हैं, लेकिन कुछ भी जानते नहीं। राजा की आज्ञा से सेनापति ने सभी ज्योतिषियों को कारागार में डलवा दिया। उसके बाद राजा भोज ने यह घोषणा की, जो कोई मेरे भांजे का सही नाम बताएगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन यह सुनकर कोई भी ब्राह्मण आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि यदि नाम सही ना निकला तो राजा उन्हें भी जेल में डाल देंगे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सैनिकों ने उसे देखा और सोचा, यह बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह नामकरण कर दे। आओ, इसे महाराज के पास ले चलें। वे सब सैनिक वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है। पर ध्यान रखना, अब तक हजारों ब्राह्मण कारागार में डाले जा चुके हैं। किसी ने भी जन्म कुंडली और तिथि का सही निर्धारण नहीं किया। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, और वह सैनिकों के साथ महल में आ गया। राजा भोज ने उस वृद्ध ब्राह्मण का आदरपूर्वक स्वागत किया, उसे उचित आसन दिया और बोले, हे ब्राह्मण देव, हमारे घर पुत्र ने जन्म लिया है, आपको उसका नामकरण करना है। वह वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोली और ध्यानपूर्वक देखा। फिर वह राजा से बोला, महाराज, मैं इस बालक का सही नाम बता सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है, उन्हें तुरंत मुक्त करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे। तुम हमारे भांजे का सही सही नामकरण संस्कार कर लो। बूढ़ा ब्राह्मण ने नमन करके कहा, ठीक है महाराज, और अपनी पोथी खोली। बालक की कुंडली और गुणों को ध्यान से मिलाकर देखकर वह बोला, महाराज, यह बालक किसी अन्य राज्य का जन्मा हुआ प्रतीत होता है, पर उसकी आत्मा में राजसी गुण स्पष्ट दिखते हैं, इसलिए आज से इसका नाम इंद्रजीत रखा जाना चाहिए। बालक का नाम सुनकर दरबार में प्रजा और उपस्थित विद्वानों ने तालियां बजाई और राजा को भी यह नाम बहुत अच्छा लगा। तब राजा ने आदेश दिया कि जिन ब्राह्मणों को जेल में रखा गया था, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। समय के साथ साथ राजकुमार इंद्रजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगा और 5 वर्ष की आयु में उसने राज संभव के अनुरूप खेल आरंभ कर दिए।
वह अपने साथियों के साथ दुर्गा बनाकर उसकी रक्षा और भंजन करता, घुड़सवारी करता, तलवार चलाना सीखता और धनुष पर तीर चलाने का अभ्यास करता रहा, और यह सब उसकी आदत में शामिल हो गया। राजा भोज अपने भांजे की कुशलता को देखकर हृदय से प्रसन्न होते और कहते कि यह बालक बड़ा प्रतापी और वीर होगा। इंद्रजीत जब 7 वर्ष का हुआ तो वह अपने साथी बालकों के साथ नगर के मुख्य चौराहे पर खेलता। उसी चौराहे पर जो पनिहारिणी पानी भरने आती थी, वे भी घनी झाड़ियों के निकट बैठकर अपने मटके रखती थी। पर इंद्रजीत नटखट स्वभाव का था और खेलख में वह उन मठों में तीर चला देता जिससे मटके में छेद हो जाता और घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह राजकुमार था। कोई भी पनिहारिणी उसे डांट नहीं पाती थी और यह उसका प्रिय खेल बन गया कि कुएं पर आए हर व्यक्ति के मटके में तीर मारकर छेद कर दे। पूरा नगर हाहाकार कर उठा, क्योंकि घरों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचती थी। दुखी लोग महाराज भोज के पास जाकर रोते हुए बोले कि हे महाराज, आपके भांजे ने नगर में अत्याचार मचा रखा है। वह तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। इस कारण हम सबको पानी नहीं मिलता। राजा भोज ने प्रजा की बात सुनी और सहानुभूति के साथ कहा, कोई बात नहीं, यह मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे बहुत डांट नहीं सकता। फिर उन्होंने समाधान सुझाया और कहा कि वे सबको पीतल के नए मटके दिलवाएंगे ताकि उनके मटों में तीर का असर ना पड़े। उन्होंने आदेश दिया कि एक एक पीतल की टोकनी सबके घर भेज दी जाए और कहा कि इन पीतल की टोकनियों में जल भरकर ले जाया करो। हमारे भांजे के तीर इन्हें भेद नहीं पाएंगे। नगरवासी राजा के आदेशानुसार प्रत्येक घर में पीतल का कलश लेकर आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। उधर राजकुमार इंद्रजीत लोहार के पास पहुंचा और बोला, मुझे ऐसे तीर बनाकर दो जो पीतल के बर्तनों को भी भेद दें। लोहार ने उत्तर दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वैसे तीर बना दूंगा, पर इसके बदले मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजकुमार इंद्रजीत ने तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और लोहार से कठोर धातु के बने तीर बनवा कर ले आया। अगले ही दिन वह फिर नगर के उसी चौराहे पर खेलने चला गया जहां पनिहारिणी पानी भरने आती थी। इंद्रजीत ने अपना धनुष उठाया और उन पनिहारियों के मटकों पर तीर चलाने लगा। अब तीर इतने कठोर थे कि पीतल के मटों को भी छेद डालते। हर मटके में एक नहीं बल्कि दो दो छेद हो जाते और घर पहुंचने से पहले सारा पानी रास्ते में ही बह जाता। नगरवासियों ने फिर जाकर महाराज भोज से शिकायत की, महाराज, पहले तो हमारे मटों में केवल एक छेद होता था जिससे कुछ पानी बचकर घर पहुंच जाता था। अब तो आपके भांजे ने पीतल के बर्तनों में भी 2 छेद कर देने शुरू कर दिए हैं। एक बूंद पानी भी घर तक नहीं पहुंच पाता। हम आपके भांजे की शरारतों से तंग आ चुके हैं। राजा भोज ने उत्तर दिया, प्रजाजनों, यह मेरा इकलौता भांजा है। मैं उसे डांट फटकार नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हारे लिए उपाय करता हूँ। उन्होंने आदेश दिया कि कुएं के पास एक ठठेरा बैठा दिया जाए जो प्रतिदिन फूटे हुए मटकों को ठीक करता रहे। ठठेरा रोजाना 1000 बर्तनों में झाल लगाता और इंद्रजीत उन्हें रोज फोड़ देता। इस प्रकार उसका उत्पात बढ़ता ही गया। एक दिन की बात है, राजकुमार इंद्रजीत उस चौराहे पर नहीं गया। उस दिन वह अपने मित्रों को लेकर जंगल खेलने चला गया। जंगल में पहुंचकर उसने रेतीली भूमि पर दुर्ग की रचना की। उसके बाहर पहरेदार खड़े किए और कुछ बालकों को आक्रमण करने का आदेश दिया। वह स्वयं दुर्ग का रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इसी समय एक सरदार वहां से गुजरा। उसके पास असंख्य ऊंट और गाय थीं। उसका कार्य था राजाओं का माल एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। सरदार अपने लश्कर के साथ वहां आया। बालकों को खेलते देखकर उसने कहा, बालकों, यहाँ से हट जाओ। पर राजकुमार इंद्रजीत निडर था। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अपने ऊंट लेकर दूसरे मार्ग से निकलो। इंद्रजीत की बात सुनकर सरदार क्रोधित हो गया। वह भी सामर्थ्यवान व्यक्ति था और राजाओं से मेल झोल रखता था। सरदार बोला, अरे हटो बालक, मेरा मार्ग छोड़ दो। लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। विवाद बढ़ गया। सरदार का क्रोध उमड़ पड़ा और उसने गुस्से में आकर इंद्रजीत के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। बंजारे के छांटे खाकर राजकुमार इंद्रजीत रोता हुआ अपने घर लौट आया और अपने मामा महाराज भोज से कहने लगा, मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहाँ एक सरदार आया और वह अपने को विक्रम सरदार कह रहा था।
उसने मेरे बनाए हुए किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। राजकुमार इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजा भोज क्रोध से भर उठे और बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर राजा भोज अपने कुछ सैनिकों के साथ चल पड़े। उधर विक्रम सरदार अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा भोज ने पहुंचते ही विक्रम सरदार के कई आदमियों को मार डाला। जब विक्रम सरदार को यह समाचार मिला कि महाराज भोज ने आक्रमण कर दिया है तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा, महाराज तो कोई साधारण लुटेरे नहीं हैं, फिर उन्होंने हम पर क्यों आक्रमण किया। तब विक्रम सरदार हाथ बांधकर और दांतों में तिनका दबाकर राजा भोज के सामने आ पहुंचा और बोला, महाराज, यह क्या कारण है कि आपने मेरे इतने साथियों को मार डाला। राजा भोज ने क्रोध में कहा, हे सरदार, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भांजे को 2 चांटे मारे हैं। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसका अपमान किया। यह सुनकर विक्रम सरदार राजा भोज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे यह नहीं पता था कि वह बालक आपका भांजा है। तब विक्रम सरदार ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं महाराज भोज को भेंट की और क्षमा याचना की। राजा भोज ने भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर उसे अपने दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने अपने भांजे इंद्रजीत से विक्रम सरदार का परिचय कराया। अब विक्रम सरदार राजा भोज का अतिथि बनकर उनके महल में ठहर गया। राजा भोज उसे अपने नगर में घुमाने लगे और धीरे धीरे वह उनका मित्र भी बन गया। कुछ दिन महल में रहते रहते एक दिन विक्रम सरदार की दृष्टि रानी मैनावती पर पड़ी। रानी मैनावती अत्यंत सुंदर थी। उन्हें देखकर सरदार के मन में बुरी भावना आ गई। वह सोचने लगा, यह स्त्री तो बड़ी सुंदर है, यह मेरी पत्नी बनने योग्य है। फिर सरदार ने राजा भोज से पूछा, महाराज, यह स्त्री कौन है। राजा भोज ने उत्तर दिया, यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वही इस बहन का पुत्र है। यह सुनकर सरदार बोला, तो फिर मुझे आपकी बहन से मिलकर क्षमा मांगनी चाहिए। इसी बहाने से विक्रम सरदार रानी मैनावती के पास गया और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा, परंतु उसके मन में पहले से ही बुरी नीयत थी। उसने एक नौखा हार रानी मैनावती को भेंट किया और कहा, जैसे आप महाराज भोज की बहन हैं वैसे ही अब मेरी भी बहन हो। यह हार मैं आपको उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। हार पाकर रानी मैनावती प्रसन्न हो गई। उनके मन में भी यह भाव आया कि जब यह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी इसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी मैनावती ने अपने महल में उसका आदर किया और उसे भोजन कराया। अब विक्रम सरदार को महल में रहते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, मैं आपकी बहन को अपनी बहन मानता हूँ। बहन को यहाँ रहते हुए भी काफ़ी समय हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे इंद्रजीत को कुछ समय के लिए अपने नगर दिखाना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं इन्हें वापस छोड़ जाऊंगा। राजा भोज ने उत्तर दिया, देखो, इस विषय में निर्णय मेरी बहन का है। यदि वह तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाए तो मैं उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम भी उसके भाई कहलाते हो। तब सरदार विक्रम ने रानी मैनावती से कहा, बहन, मेरे नगर में भी कुछ दिन चलो, तुम्हें मेरा नगर भी देखना चाहिए। रानी मैनावती सोचने लगी, जब विक्रम इतना आग्रह कर रहा है तो मुझे इसके साथ चलना चाहिए। वह यह नहीं जानती थी कि सरदार विक्रम के मन में खोट है। रानी मैनावती ने राजा भोज से कहा, भैया, मुझे यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं भाई विक्रम के नगर कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। राजा भोज ने भी अनुमति दे दी और कहा, जब संबंध भाई बहन गहरे जुड़ जाते आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा भोज ने विश्वास कर अपनी बहन मैनावती को सरदार विक्रम के साथ भेज दिया। तुरंत एक पालकी तैयार करवाई गई। पालकी में बैठकर रानी मैनावती विक्रम के साथ चल दी, परंतु विक्रम सरदार मन ही मन सोच रहा था, अभी तो मैं इसे बहन कहकर ले जा रहा हूँ, पर अपने नगर पहुंचकर इसे पत्नी बना लूंगा। उसने अपने साथियों से कहा, आज शाम तक हमें राजा भोज के राज्य की सीमा से बाहर निकलना है, तेजी से चलो। सभी साथी अपना माल लेकर शीघ्रता से आगे बढ़े। दिन भर की यात्रा के बाद वे भोज राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुंचकर जब शाम हो गई तो सरदार ने अपना डेरा लगवाया। एक तंबू रानी मैनावती के लिए तैयार कराया गया और दूसरा तंबू राजकुमार इंद्रजीत के लिए। धीरे धीरे जब आधी रात हुई तो रानी मैनावती की सुंदरता की छवि
विक्रम सरदार के मन को विचलित करने लगी। वह उठकर चुपचाप रानी के डेरे में प्रवेश कर गया। पैरों की आहट से रानी मैनावती की नींद खुल गई। जब उसने देखा तो सरदार विक्रम काम दृष्टि से उसकी ओर देख रहा था। रानी घबरा गई और बोली, भैया तुम यहाँ इस समय कैसे? रानी की आवाज़ सुनकर विक्रम सरदार शैतानी मुस्कान के साथ हंस पड़ा और बोला, रानी, अब मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। ये सुनकर रानी मैनावती स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि सरदार की नीयत पहले दिन से ही खराब थी। सरदार बोला, रानी, जब से मैंने तुझे देखा है तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूँ। इसीलिए बहाने से तुझे अपने नगर बुलाकर लाया हूँ। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनोगी और मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगी। सरदार की यह बातें सुनते ही रानी का क्रोध उमड़ आया और उसकी आंखों में रोष की लालिमा झलकने लगी। मैनावती ने तुरंत अपना खंजर निकाला और तेज स्वर में कह दिया कि यदि तूने मेरे साथ बदनीयत की एक भी चाल चली तो मैं तुझे मार डालूंगी और स्वयं भी प्राण त्याग लूंगी। मेरे भैया ने तुझ पर विश्वास करके जो कर्तव्य किया उससे उसने बड़ी भूल की। जैसे नेम में दूध मिला देने से मिठास नहीं आती, उसी प्रकार दिखावे से भक्ति नहीं बनती। रानी के कठोर शब्द और क्रोध भरा रूप देखकर सरदार भयभीत हो गया और घबराकर बोला, ठीक है, यदि आज तू मेरी इच्छा न मानेगी तो मैं तुझे कारागार में बंद कर दूंगा। जीवन भर तू यहाँ कैद रहकर चक्की पीसेगी। रानी ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, तेरी जो सज़ा है वह मुझे सहनीय हो सकती है, पर तेरी पत्नी बनना मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ समय तक दोनों में वाद विवाद चलता रहा। सरदार ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर रानी ने सत्य का दमन नहीं होने दिया। जैसे ही भोर हुई, क्रोधित सरदार अपने तंबू की ओर आया और अपने प्रधान नौकर को आज्ञा दी कि सारा लश्कर तैयार हो और वे शीघ्र प्रस्थान कर दें। दिन भर की तीव्र यात्रा के पश्चात वे सरदार के नगर पहुंच गए। सरदार का गृह भी राजसी था और उसने रानी मैनावती को वहां उस स्थान पर रखा जहां कैदी रखे जाते थे। वहीं उसने मैनावती को बंदी बनाकर कठिन कर्म करा दिए। इधर उसके पुत्र इंद्रजीत को भी सरदार कठोर श्रम कराता था और उसे गाय चरवाने को कहा जाता था। इंद्रजीत अब 13 वर्ष का हो चुका था और उसके मन में भी भारी क्रोध पनपने लगा था, किंतु वह सोचता था कि कदापि तत्काल कुछ ना करूं। वहीं सरदार भी विचार कर रहा था कि यह बालक बड़ा होकर मेरे लिए बड़ा संकट बन सकता है। अतः उसने छलपूर्वक योजना बनाई। एक दिन सरदार ने इंद्रजीत को पास बुलाकर कहा, पुत्र, आज मेरे साथ भोजन कर लो, मैं स्वयं तुझे स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्रजीत ने मन में सोचा कि आज सरदार प्रसन्न है, पर वह नहीं जानता था कि सरदार के अंतः मन में कपट है। सरदार ने भोजन में व्यर्थ घातक पदार्थ मिला दिया और इंद्रजीत को परोसा। विषाक्त भोजन खाने के बाद इंद्रजीत बेसुध होकर गिर पड़ा। सरदार ने बालक के हाथ पांव बांधकर और मुख पर कपड़ा बांधकर उसे घोड़े पर रखकर जंगल की ओर ले गया। वहां एक कुआं था जिसके भीतर जल भरा हुआ था। सरदार ने बेहोशी की हालत में इंद्रजीत को उसी कुएं में डाल दिया और कहा जाता है कि जहर से बालक का जीवन समाप्त हो गया तथा उसका शरीर जल के गर्भ में डूब गया। वहीं रानी मैनावती पर दंड इतना कठोर होता गया कि वह दिन रात्रि चक्की पीसने जैसी दीन अवस्था में रह गई। उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई और वह प्रभु की शरण में प्रार्थना करती रहती। इधर जिस कुएं में इंद्रजीत का शरीर डूबा था, उसी के पास एक अविस्मरणीय और अलौकिक महल बना हुआ था, जिसमें एक इच्छाधारी नाग अपनी सुमधुर कन्या के साथ निवास करता था। उस कन्या का नाम राजेश्वरी था। एक दिन राजेश्वरी अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकली। उधर उसका पिता नाग भी किसी कारण से बाहर चला गया। राजेश्वरी ने कुएं में झांका तो उसने देखा कि एक सुंदर युवक, जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष होगी, मूर्छित अवस्था में पड़ा है। उस शव को देखकर राजेश्वरी विचलित हो गई और सोचने लगी, आखिर किस दुष्ट ने इस निर्दोष को मारकर यहाँ डाल दिया। वह तुरंत इंद्रजीत के शरीर को कुएं से बाहर निकाल लाई और उसे उठाकर अपने महल में ले गई। महल में पहुंचकर उसने उसे एक कोने में रख दिया। इतने में उसका पिता नाग लौट आया और पूछा, पुत्री, यह किसे लेकर आई हो? राजेश्वरी ने उत्तर दिया, पिताश्री, मैं नहीं जानती। यह कौन है? यह इस कुएं में मृत अवस्था में पड़ा था। मैं इसे बाहर निकाल लाई हूँ। नाग ने इंद्रजीत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह देखता ही रह गया। युवक अत्यंत सुंदर था। नाग सोचने लगा,
इतना सुंदर युवक किस दुष्ट के कारण मारा गया होगा। नाग ने अपनी नागमणि निकालकर इंद्रजीत के शरीर से लगाई। क्षण भर में युवक जीवित हो उठा। नाग और उसकी पुत्री ने पूछा, पुत्र तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, किसने तुम्हें कुएं में डाल दिया? परंतु उस समय इंद्रजीत की स्मृति समाप्त हो चुकी थी। वह बोला, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया हूँ। नाग ने सोचा, मेरी पुत्री पुत्री अब विवाह योग्य है। इतना सुंदर और तेजस्वी युवक मुझे और कहाँ मिलेगा? क्यों ना मैं इसका विवाह राजेश्वरी से करा दूं। नाग ने कहा, पुत्र तुम हमारे साथ आराम से रहो। यह मेरी पुत्री राजेश्वरी है। मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रजीत भी राजी हो गया और नाग ने अपनी पुत्री राजेश्वरी का विवाह इंद्रजीत के साथ संपन्न करा दिया। दोनों उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार 6 महीने का समय बीत गया। उधर महाराज भोज के मन में विचार उठा, सरदार विक्रम 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, पर अब तो 6 महीने बीत चुके हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। और महाराज भोज अपने घोड़े पर सवार होकर सरदार के नगर की ओर चल पड़े। इधर इंद्रजीत नाग कन्या के साथ रहते हुए जब 6 महीने बीता चुका था तो एक दिन उसे अपनी माता की याद आ गई। माँ को याद करके वह रोने लगा। यह देखकर नाग ने पूछा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे हृदय में क्या पीड़ा है? स्पष्ट बताओ। तब इंद्रजीत ने सारी कथा सुनाई। मेरी माता को सरदार ने जेल में डाल रखा है। उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। नाग ये सुनकर बोला, पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारी माता से मिलाऊंगा। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। इंद्रजीत नाग के कंधे पर बैठ गया। नाग तो इच्छाधारी था। उसने अपना विशाल रूप धारण किया और इंद्रजीत को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ सरदार के गांव पहुंच गया। धीरे धीरे वही रास्ता था जिस पर राजा भोज आ रहे थे और उसी मार्ग से नाग भी उड़ता हुआ जा रहा था। राजा भोज ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल सजीव की पीठ पर बैठा हुआ है और वह निहार कर चौंक उठे। हृदय में वे सोचने लगे कि यह कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को ले जा रहा है। मुझे इसे रोकना चाहिए। उस संकल्प से राजा ने शीघ्र अपना धनुष निकाला, बाण चढ़ाया और नाग के ऊपर चलाया। बाण लगते ही नाग कराकर नीचे गिर पड़ा। नाग ने तुरंत कहा, पुत्र मेरे कंधे से उतर जाओ, मैं इस घोड़े सा दिखने वाले मनुष्य का अंत कर दूंगा। उसने मुझ पर धोखा किया है। उस समय इंद्रजीत ने देखा कि धनुष बाण पर जो व्यक्ति खड़ा है वह उसका मामा राजा भोज है। उसने तुरंत आवाज लगाई, मामा जी रुकिए रुकिए, और नाग से भी कहा, ठहर जाओ। फिर इंद्रजीत ने अपने मामा से कहा, मामा तीर न छोड़िए, मैं जीवित हूँ और इस नागराज की ही कृपा से मैं बचा हुआ हूँ। मुझे वह विक्रम नामक सरदार मारा था और कुएं में फेंक दिया था। मेरी माता अभी उसकी कैद में है। इंद्रजीत के मुख से यह बात सुनकर राजा भोज का क्रोध शांत हो गया और वे तुरंत नागराज की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, हे नागराज, क्षमा कीजिए, मैंने आपको राक्षस समझकर तीर चला दिया, मुझे माफ कर दीजिए। नागराज ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपके भांजे को बचाकर उस सरदार को सबक सिखाने जा रहा था, उसे मैं जिंदा ना छोड़ूंगा। तभी तीनों ने मिलकर विचार किया और निश्चय किया कि वे मिलकर उस सरदार विक्रम का प्रतिशोध लेंगे। उधर रानी मैनावती के पति राजा इंद्रसेन चिंतित बैठे थे कि उन्होंने रानी को देश निकाला दे दिया और उसके बाद उनसे संतान ना होने के कारण उनका वंश खतरे में है। उसी दिन राजा इंद्रसेन उस सरदार विक्रम के पास जाने का निश्चय कर बैठे। सेवक रानी के पास पहुंचे और बोले, बहन, अब तुम सरदार विक्रम की कैद से मुक्त हो चुकी हो। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी मैनावती यह सुनकर मन ही मन सोचने लगी, इस दुष्ट सरदार ने तो मेरे पुत्र को भी मार डाला। अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। फिर भी चारों सेवकों के साथ रानी दरबार में पहुंची। वहां उसने देखा कि सामने पहले से ही उसके पति राजा इंद्रसेन बैठे हैं। वहीं उसका पुत्र और उसके धर्म भाई राजा भोज भी बैठे हैं। जेल की चक्की पीस पीस कर रानी बहुत ही कमजोर और दुखी हो चुकी थी। अपनी बहन की दयनीय हालत देखकर राजा भोज का क्रोध भड़क उठा। वे क्रोध से बोले, दुष्ट सरदार, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर रानी मैनावती की दृष्टि जब अपने पति पर पड़ी तो उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। राजा इंद्रसेन भी उस स्त्री को देखते ही पहचानने लगे और मन ही मन सोचने लगे, अरे यही तो मेरी वही रानी है जिसे मैंने कभी जंगल में छुड़वाया था। राजा इंद्रसेन ने विस्मय से पूछा, हे देवी, तुम हूबहू मेरी रानी जैसी ही प्रतीत होती हो, बताओ तुम कौन हो। तब रानी मैनावती ने उत्तर दिया, महाराज आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, यह मैंने सोचा भी ना था। याद करो जब हम पक्षियों के जोड़े पर बहस कर रहे थे, आपने उन्हें नर कहा था जबकि वे नर और मादा थे। मैंने तब पक्षी विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर झूठ बुलवाया था ताकि आपको वनवास ना करना पड़े, किंतु आपने मुझे ही वनवास दे दिया। परंतु झल्लादों ने मुझे नहीं मारा, उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। फिर मेरे धर्म भाई राजा भोज ने मुझे सम्मान देकर अपने घर में स्थान दिया। जब मैं वन में आई थी तब मेरे उदर में 3 माह का गर्भ था। उसी गर्भ से इस पुत्र का जन्म हुआ। यह सुनकर राजा इंद्रसेन का हृदय फट पड़ा। अपनी रानी की दुर्दशा देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार निकाली और उसी क्षण सरदार विक्रम का धड़ अलग कर दिया। इस प्रकार सरदार को उसके पापों का उचित फल मिल गया। उसके बाद राजा इंद्रसेन राजा भोज के चरणों में गिर पड़े और विनम्रता से बोले, महाराज मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, आपने मेरे डूबते हुए कुल को बचा लिया। फिर राजा इंद्रसेन ने राजा भोज से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी और पुत्र सहित अपने नगर को लौटना स्वीकार किया और प्रसन्नता से वापस चले गए। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम मां दुर्गा की उन 3 सीख को जानेंगे। जो कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन को अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, माँ दुर्गा की शरण में जाने से हर संकट मिटता है। माँ के चरणों में समर्पण ने रानी मैनावती और उसके परिवार की रक्षा की थी, और यही हमें बताता है कि यदि मन सच्चे रूप से माँ दुर्गा की शरण में चला जाए तो हर संकट पिघल जाता है। रानी मैनावती जब अपनी पति की नाराज़गी और देश निकाले की तकलीफ झेल रही थी, जब उसे जेल में कठोर श्रम से बदहवास कर दिया गया और उसका शरीर कमज़ोर हो गया, तब भी उसने हृदय में ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ा। वह केवल रोई नहीं, उसने मन में माँ की शरण की विनती की। वही प्रार्थना थी जिसने उसे जीवित रखा और जिसने उसके बेटे इंद्रजीत को भी नई जिंदगी दी। इंद्रजीत जब कुएं में गिरा पड़ा था तब उसका शरीर नश्वर दिख रहा था, पर उसकी आत्मा पर माँ का आशीर्वाद था। नागराज और उसकी पुत्री ने जब उसे उठाया तो नागराज की नागमणि से उसकी प्राणवायु लौट आई। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह उस शक्ति का प्रमाण था जो माँ के भक्ति से आती है। माँ की कृपा तब भी दिखाई दी जब राजा भोज ने उस दुखी स्त्री को अपने घर लिया और आदर दिया। यह सब उस समय हुआ जब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर जिसने माँ की शरण ली। दूसरी सीख, स्त्री का अपमान माँ दुर्गा का अपमान है। रानी मैनावती की यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। स्त्री का अपमान असल में देवी का अपमान है, और नवरात्रि के दिनों में हमें यही समझना चाहिए कि हर नारी में माँ का अंश बसा हुआ है। सरदार विक्रम ने जिस तरह बिना किसी संकोच के रानी का अपमान किया, उसे बंदी बनाकर रखा और उस पर अत्याचार किए, वह केवल एक इंसान के साथ अन्याय नहीं था, वह उस आत्मिक भाव के साथ खिलवाड़ था जो हर नारी में निहित है। जब किसी स्त्री का अपमान होता है तो केवल उसका शरीर चोट नहीं खाता, उसकी आत्मा जल जाती है, उसका मान सान मिटता है और समाज की आत्मा भी घाव खाती है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, उनसे शक्ति, धैर्य, शुद्धि और न्याय की कामना करते हैं। इन 9 रूपों में से हर एक रूप नारी के किसी न किसी गुण का प्रतीक है। जब हम स्कंदमाता, कात्यायनी या महागौरी का स्मरण करते हैं, तब हमें यह भी समझना चाहिए कि यह रूप सिर्फ मंत्र पाठ के लिए नहीं है, वे जीवन के नियम हैं। स्त्री का सम्मान करना, उसकी मर्यादा बनाए रखना और उसके साथ करुणा का व्यवहार करना। रानी मैनावती के साथ जो हुआ वह एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। चेतावनी इसलिए कि यदि समाज स्त्री का अपमान करेगा तो उस समाज की मूल नैतिकता और धार्मिकता कमजोर पड़ जाएगी। और सीख इसलिए कि हमें कहीं भी कभी भी किसी स्त्री के अपमान को सहन नहीं करना चाहिए। जब रानी को बंधन में रखा गया और उसे चक्की पीसने का दंड दिया गया, तब वह मात्र शारीरिक यातना सहन नहीं कर रही थी, उसे समाज ने नज़रअंदाज कर दिया था।
उसे अकेला छोड़ दिया गया था। उसी समय माँ दुर्गा की स्मृति और श्रद्धा ही उसकी आंतरिक शक्ति बनी और उसने वह सब सहन किया। नवरात्रि के दिन हमें यही ठान लेना चाहिए कि हम कभी भी किसी स्त्री को अकेला या असहाय नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई नारी आश्रय मांगती है तो हम उसे वह सम्मान देंगे जो देवी को दिया जाता है, प्रेम, सुरक्षा और सम्मान। भोजन के बीच में किसी भी तरह का दिखावा, छल और झूठ का भाव नहीं होना चाहिए। यह छोटे छोटे कर्म माँ को प्रसन्न करते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नवरात्रि केवल नियमों का पालन करने का समय नहीं है। यह हमारे मन को सुधरने का, रिश्तों को जोड़ने का और अपने कर्मों को उज्ज्वल करने का समय है। परंपराएं हमें चेतावनी देती है ताकि हम सावधान रहें। अध पका अन्न, नकली दिखावा और हिंसक अशुद्ध भोजन दूर रहकर हम अपने घर को देवी की छत्र छाया में रख सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करोगे, सच्चे मन से कन्या भोज करोगे और त्रुटि होने पर क्षमा व दान करोगे तो देवी आपकी रक्षा करेंगी। मान आपको सुख दें, आपके घर को शांति दें और आपके परिवार को सदैव अपनी छाया में रखें। जय माँ। नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मशुद्धि और माँ दुर्गा की भक्ति का अद्भुत अवसर है। कन्या भोज केवल भोजन कराने की परंपरा नहीं है, यह कन्याओं में माँ के स्वरूप को पहचानने और उन्हें आदर देने की प्रक्रिया है। इसलिए इन छोटी छोटी सावधानियों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सावधानियाँ हमारे परिवार को सुरक्षित रखती हैं और माँ की कृपा से भरा रखती है। आपके घर में सुख शांति, समृद्धि और माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और अगर आप भी माँ की कृपा और ऐसी अद्भुत कथाएं, परंपराएं और गढ़ बातें जानना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।